नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 का पहला अध्याय, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित ये पाठ। तो जो भी चैनल पर पहली बार है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस जल प्रलय में। लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों की ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। देखिए, परती मतलब पनाह लेना का मतलब होता है कि और परती मतलब होती है जिस भी जमीन पर कोई खेती बाड़ी नहीं की जाती है, उठते हैं आप। और विभीष का मतलब होता है भयानक। इसी तरीके से मैं जो भी टफ उनका मैं अर्थ साथ साथ में बताता चलूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज यहाँ पे देख लीजिएगा। शरण पहला जो हमने बताया था, ठीक है। आड़ या शरण होता है वह जमीन कोई ज्योति बोझ ना जाती हो। देखिए, जो भी शब्द होंगे कठिन, उनका यहाँ मिल ही जाएगा और मैं बताता चलूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई की बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्रांकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि मतलब होती है वर्षा के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा मतलब है, ठीक है, देखा है, ठीक है, शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। प्लावित मतलब होता है कि जलमग्न हो जाना, ठीक है। दोपहर में सूचना मिली गोल घर जल से घिर गया है। यो सूचना बंगले में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोल घर डूबेगे छो। ये वहां की लोकल लैंग्वेज है। और 5 बजे जब कॉफी हाउस तथा शहर का हाल मालूम करने निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले का मतलब है, ये लोकल लैंग्वेज है, अबले का मतलब होता है अभी तक। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनगढ़ गद्य में स्वागतोक्ति से कभी बोल नहीं होते हैं। धन्य है। देखिए, जिस पर पहाड़ का पानी चढ़ गया हो या जल में डूब गया, उसको जलमग्न बोलते हैं। निरंतर मतलब निरंतर और लगातार।
जैसा कि आपको हमने बता ही दिया है। ठीक है, अनवरत का मतलब होता है, अनर्गल मतलब होता है बेतुकी बातें, विचारहीन बातें या मनमानी जो भी आपके मन में आए वो बात होती है। अनगढ़ मतलब होता है बेडौल, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं। और स्वागतोक्त मतलब होता है अपने आप में कुछ बोलना। तो ये अर्थ मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ, आगे देख लीजिए। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा। पर पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं, लोग पानी देख कर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्ण मुरारी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। छाती भर पानी का मतलब होता है गर्दन से नीचे तक पानी। ठीक है, सीने तक पानी जो आ जाए छाती भर पानी बोलते हैं। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, मतलब आदमी डूब जाएगा। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया, ये सारी चीजें चलती हैं वहां पे लोग। जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। अस्फुट मतलब होता है अनायास। ठीक है, रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, अनुनय मतलब होता है विनय करते हुए, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा, अप्सरा मतलब है वो नाम है अप्सरा सिनेमा हॉल का, सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पहले होटल और इंडियन एयरलाइन दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे गैरिक, देखिए अस्फुट मतलब होता है अस्पष्ट और गैरिक मतलब होता है गेरुआ रंग का। ठीक है, गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर सने सने मतलब धीरे धीरे होता है। पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इस बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। कह रहे हैं कि उस समय जब दानापुर डूब रहा था तो पटना के जो लोग थे जो है देखने नहीं गए। कह रहे अब देखो क्या होता है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि जो है कोई भी क्षेत्र जो है उत्तर बिहार का वो जोड़ सकते हैं। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण मतलब होता है बहुत ही मतलब उत्कंठा थे, उत्कंठा थे। ठीक है, पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था।
आसन मतलब होता है पास आया हुआ, ठीक है। पान वाले के आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। ठठाकर मतलब जो है काफी तेज से ठठाका मारकर। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। मुंडे में तो बहुत ही मुड़ेरी, ठीक है। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यह माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। तो कह रहे हैं कि लोग बातें कर रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स वालों को छापा मारना तो ये बहुत माकूल समय, बहुत अच्छा सुनहरा समय है, और जिसके भी घर पे कुछ ऐसा होगा वो बहुत आराम से मिल जाएगा। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर के आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्वक बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं, हेडली चेज या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाला कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। उन्होंने कहा कि अब कल का समय तो पता नहीं कि कितना कितना पानी हो जाएगा, और बात यह है कि जो कम पानी में रहे वो दूसरे मित्र का हाल खबर लेता चलता रहे। सुध मतलब होता है हाल खबर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि आपने एक बार बोला और वो जो है वही ध्वनि जो है 1 से 2 3 4 बार जो है अगर आपको सुनाई पड़ रही है तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। भाइयों भाइयों भाइयों, एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठाता है। सुनो मेरे बंधु, रे ए न सुन मेरे मितवा, ये गाना गाता है, ठीक है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किए जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वूटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता है कि अंदाजा है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासिन एक ही बोतल। किरासिन मतलब होता है मिट्टी का तेल, जिसको केरोसिन भी बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर वूटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि गैस में मीटर ना होने पर पता नहीं चलता कितनी है कितनी नहीं। तो उन्होंने बाढ़ का जिक्र भी किया कि इसी तरह बाढ़ का है कि कोई मीटर वूटर तो नहीं है, पता नहीं चलता। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि की रही, गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ,
पीर मुहानी या सलीमपुरा आहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूं लेकिन नींद आएगी भी नहीं। काम्पोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। दत्त नहीं, नींद नहीं। स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला। पहले जो 1947 में मनिहारी थी उस समय उसको पूर्णिया कहा जाता था, अब कटिहार जिला उसका नाम बदल गया है। के इलाके से गुरुजी सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हर नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। टांगे सीधी करना मतलब होता है आराम करना। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमने उससे पहले वहां हर किसी के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां ऐसा मत सोचना कि वहां कोई नहीं मिलेगा, वहां हर चीज मिलेंगे। मतलब हर तरीके के प्राणी, आदमी भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। और सच में चींटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की नाव पर थी, हर नाव पर पकाही घाव। पानी में तैरकर पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाते हैं। इसको पकाही घाव बोलते हैं। की दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहां जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 में उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमार को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। उस इंसान ने कहा कि अगर हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। परमान नदी के बाढ़ में डूबे हुए एक मुसाहरों की बस्ती को हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं। झुलसा मतलब भून कर खा रहे हैं। मुसाहरी जात होती है जो चूहों को मारकर खाती है, भून कर खाती है। किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, ऊंची जगह मचान मतलब एक स्थान होता है ऊंचा जो बल्लियों के सहारे बनाया जाता है, बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था कि मचाने पर आप समझ लीजिए कि वहां जो है मन बहलाने का काम चल रहा था, क्योंकि बाढ़ थी और आदमी करता भी क्या। यानी वह धानी है, घरनी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़ चौके चकधुम चकैक चकधुम चकैक चकधुम। ये जो है ढोलक की आवाज है। मिसारी आदिवासी तरीके की जाति होती है जो दोने पत्तल का काम करती है, ठीक है। और ये जो आपका ये गांव नृत्य है वो एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसको बलवाही नाच बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। आगे लिख रहे हैं कि कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड से मुक्त खिलखिलाहट लहरें लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की हमेशा याद क्यों आ जाती है। एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे
का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। केले के पौधे का भेला क्या होता है? केले के पौधों को जड़ से काट लिया जाता है, पत्तों को हटा दिया जाता है, बीच का जो डंठल बचता है, आप जिसको तना कह सकते हैं, कई सारे तने जो है उनको रस्सी से बांध कर एक चटाई नुमा बना लिया जाता है, जो कि पानी में डूबता नहीं और नाव की तरीके से काम करता है। तो वही उसको बनाया गया भेला। और वही जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवान ने मिलकर उसकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी, लेखक महोदय बता रहे हैं। और 1667 में जब पुनपुन का पानी रजैन नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में कश्मीर देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव को खे रहा था। बांस की लग्गी क्या होती है? बांस का एक जो है टुकड़ा होता है थोड़ा सा, जिससे नाव को खेना मतलब चलाया जाता है। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाले लड़के के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का है जी हो जी हो जी। ठीक है, अच्छा गाना है, आप लोग सुन सकते हैं, कई लोगों ने सुना होगा। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक 4 ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने एक साथ ही किलकारियां, सीटियां, फप्तियों की वर्षा कर दी। और गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडा मंडाकर गूंजती है, तो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई। एग्जिबिशन मतलब होता है नुमाइश करने के लिए, ठीक है, नुमाइश में लगाया गया कोई चीज, एग्जीबिशन बोलते हैं, और यहाँ पे बोला गया है एग्जिबिनिज्म, ठीक है। और युवतियों के रंग लाल लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, कहो राम सिंगार पनिया आ रहले है, ऊहू ना आ रहलो है। 2:30 बज गए, मगर पानी अब तक नहीं आया लगता है। कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई है शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। दैवी मतलब होता है देवताओं का चमत्कार। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं। सामूहिक रुदन मतलब साथ में मिलकर रोना। और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप चौप, ऐसे कुत्तों को चुप कराया जाता है। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी सी कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीत जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं, मतलब कि टेलीफोन की लाइन कट गई थी, ठीक है। बिस्तर हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन पिशवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। आसन पिशवा मतलब होता है जिसको बच्चा होने वाला होता है आजकल में ही, ठीक है, मतलब एक दिन नहीं, अभी भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड, किंतु आगे देखते हैं। सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूं, मूंदता हूं, मूंदा मतलब बंद करना, काले को उजाला करना चाहता हूं। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं,
उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भी। ओई देखो ये गे छे जल। ओई देखो मतलब कहते हैं ना यह देखो, ये देखो, ये गांव में कहते हैं देखो, ठीक है, ये वही है वो देखो। ऐसे गच्छे जल क्या कि ये यहाँ पे देखो जल है, पानी है। झकझोर कर मुझे जगाया गया, घड़ी देखी ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रह लो है पनिया, पनिया आ गए लो, हे राम सिंगार हो मोहन, रामचंद्र अरे हो। ऐसे लोग आवाज दे रहे हैं, वहां की लैंग्वेज में लिखा है लेखक ने। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब पश्चिम। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। पिछवाड़े मतलब घर के पीछे। गोलंबर के पार के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है! सोन का पानी है नहीं, गंगा का है। आ गए लो। सामने की दीवार पर ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता तो बाढ़ तो बचपन से ही देखता है, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो आज रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पारी लोप हो गई, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ बस चाय वाले की झोपड़ी में चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता और एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो इस तरीके से ये पाठ का समापन होता है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरीके की तैयारी करने लगे। सामान को अंदर बाहर रखने लगे, कुछ लोग ठेले पर लादने लगे, और जो है कुछ ऊपर जाने लगे। कुछ लोग घर से निकलकर कहीं दूर जाने की जो है लिए तैयार हो गए। बाढ़ की सही जानकारी के लिए, बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक थे? क्योंकि उन्होंने पहले देखा नहीं था, इसलिए जो है कहाँ तक पानी पहुंचा है और कितनी तेजी से आ रहा है, इसलिए जो है उत्सुक थे। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को। और क्यों? क्योंकि वो कई लोगों की जीवन लीला को समाप्त कर रहा है। आपदा से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव लिखिए। आप लिख सकते हैं जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग लौट कर देखने भी नहीं आए। अब बूझो, इस कथन पर लोगों की मानसिकता की चोट की गई है। कह सकते हैं हाँ, जो बड़े लोग होते हैं वो अपना जो है व्यवस्था कर लेते हैं, और बाहर जो गरीब लोग होते हैं उनकी जो है उनको देखने के लिए नहीं आते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि बाकी सारा सामान जो है लोग बंद कर दे रहे थे, और जो पान की गुमटी थी वो खुली थी, और लोगों का जमावड़ा होता था, तो पान की जो है गुमटी पे ही पान की बिक्री ज्यादा बढ़ जाती थी। जब लेखक को एहसास हुआ कि इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? केरोसिन का तेल और जो दवा थी जो पैर सड़ने की, ठीक है, ये सारी चीजों का उन्होंने प्रबंध किया। तो इस तरीके से जो है आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। और आगे हम लोग मिलेंगे। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, और जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।